महाराष्ट्र में जब भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें कई इशुओं का सामना करना पड़ा है। जैसा कि 2014 से 2019 के बीच 3 बड़े मोर्चे को उनको सामना करना पड़ा, जिसमें एक था मराठा क्रांति मोर्चा, दूसरा था फार्मर्स का प्रोटेस्ट और तीसरा था आदिवासियों का लॉन्ग मार्च। ये तीनों ही मोर्चा को उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत डिप्लोमेटिक हैंडल किया। उन लोगों के इन सेक्टर का उन्होंने सही समाधान निकाला। अब फिर से एक बार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है और फिर से एक बार मराठा मोर्चा को उन्हें सामना करना पड़ा। उस टाइम मराठा क्रांति मोर्चा था जो बहुत शिस्तबद्ध थी, जो बहुत डिसिप्लिन था और जो लाखों की संख्या में होने के बावजूद कहीं पर भी उन्होंने मुंबई को स्टॉल नहीं किया था। इस बार मनोज जरांगे पाटिल ने जो मोर्चा निकाला, उसमें जो शामिल हुए थे वो लोगों को कोई डिसिप्लिन नहीं थी। आपने देखा होगा कि ऐसे 3-4 दिन में उन्होंने मुंबई को पूरा स्टॉल करके रखा था, उन्होंने पूरा जकड़ के रखा था। ये आंदोलन, इसको सॉल्व करना है, मनोज जरांगे पाटिल के सारे इशू को रिजॉल्व करना, ये बहुत बड़ी चुनौती देवेंद्र फडणवीस के सामने थी। इस बार उन्होंने मराठा कैबिनेट उपसमिति का चीफ राधाकृष्ण विखे पाटिल को बनाया। राधाकृष्ण विखे पाटिल, उदय सामंत, ये लोग फ्रंट पे थे और पीछे से देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो फ्रंट पे आ जाएंगे तो फिर से एक बार मराठा समाज में नाराज़गी पहुंचेगी, ओबीसी समाज में नाराज़ हो जाएगा। दोनों को साथ में लेके चलना था, ना मराठा नाराज़ होना चाहिए और जिन ओबीसी के ऊपर ये सरकार चुन के आई है, महायुति सरकार, उसको नाराज़ करना तो बीजेपी के लिए तकई बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे में ओबीसी भी नाराज़ ना हो और इसका भी हल निकले मराठा समाज का, इसके लिए उन्होंने पर्दे के पीछे से बहुत अहम भूमिका निभाई। मनोज जरांगे पाटिल यहाँ से खुश होकर गए क्योंकि उनके सारी मांगे ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। तो इसका क्रेडिट सही मायने में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को जाता है, ना कि आघाड़ी के युति के किसी नेता को, ना ही राधाकृष्ण विखे पाटिल को, ना ही उदय सामंत को। इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी थी वो पूरी देवेंद्र फडणवीस की थी। इसीलिए मुंबई भर या मुंबई में, पूरे मुंबई में या शायद महाराष्ट्र में भी होगा, एक ही पोस्टर हमें दिखाई दे रहा है, देवा भाऊ। पोस्टर के ऊपर किसी का नाम नहीं है, सिर्फ देवेंद्र जी का फोटो है। छत्रपति शिवाजी महाराज को फूल अर्पण करते हुए दिख रहे और एक मराठा का एक जो भगवा ध्वज है वो दिख रहा है। एक ही नाम है, देवा भाऊ। तो ये देवा भाऊ की इस ऐड का, इस कैंपेन का पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है कि ये किसने लगाया होगा, क्यों लगाया होगा। कोई लोग कह रहे हैं कि ये शायद युति के किसी नेता ने लगाया। क्यों करेंगे युति के कोई नेता, क्यों करेंगे युति के कोई नेता देवेंद्र फडणवीस को बड़ा? उन्हें तो ये करना नहीं है। फिर कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस के पार्टी से ही कोई होगा। किसी का नाम नहीं लिखा है इसलिए सब सारी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे सामने 2 नाम आते हैं। एक हो सकता है निरंजन डावखरे जो उनके बहुत करीब है, लेकिन दूसरा जो नाम है वो है मोहित कंबोज। डावखरे इतना पैसा खर्चा कर पाएंगे ये मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन मोहित कंबोज जो जैसे कि गिरीश महाजन को हनुमान जी कहा जाता है, वैसे ही मोहित कंबोज ये अब का हनुमान है। देवेंद्र जी का हनुमान अब मोहित कंबोज है। मोहित कंबोज सबसे नज़दीक, सबसे विश्वासु, सबसे भरोसेमंद उनका एक अपना साथी है। तो मुझे लगता है कि मोहित कंबोज, जिनके पास वैसे भी फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर नेता है और सारा मुंबई का बीजेपी का सारा फाइनेंशियल जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है इलेक्शन में, फंडने का काम वही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मोहित कंबोज ने ये सारे पोस्टर लगाए। पोस्टर किसी ने भी लगाए हो, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात तो आम आदमी भी बिल्कुल मान्य कर रहा है कि हाँ, मराठा समाज का आंदोलन अगर किसी ने उसको स्ट्रैटेजिकली उसका सोल्यूशन निकाला है तो वो है इस राज्य के ब्राह्मण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मैंने ब्राह्मण इसलिए कहा कि मराठा समाज में कई लोगों ने, खुद मनोज जरांगे पाटिल ने भी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन किए थे कि मराठा समाज को ये ब्राह्मण मुख्यमंत्री न्याय नहीं दे सकता। लेकिन यही ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने मराठा समाज को न्याय दे के दिखाया। महाराष्ट्र की स्थापना के बावजूद, उसके बाद में भी महाराष्ट्र के ऊपर कई मराठा लीडर ने राज्य किया है, स्टेट गवर्न किया है, लेकिन किसी मराठा लीडर को ये नहीं लगा कि मराठा समाज जो पीड़ित समाज है, जो निचला वर्ग है, उसमें भी उनको एक स्टेटस देना चाहिए, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, उनको अपने बराबर लाना चाहिए। तो ये काम मराठा नहीं लेकिन एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। इसलिए देवा भाऊ आपकी जय हो।